रायगढ़ गांव में रहने वाला हरिप्रसाद अपने परिवार के साथ सुख और शांति के साथ रहता था। उसके दो बेटे थे। हरिप्रसाद एक व्यापारी था, तो उसके दोनों बेटे भी उसके साथ व्यापार में लग गए। एक दिन हरिप्रसाद को व्यापार करने के लिए दूसरे शहर जाना था, लेकिन उसकी सेहत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपने बेटों को वहां भेजने का फैसला किया। और अगली ही सुबह वह दोनों अपना अपना खाना बांधकर चल पड़े। सफर बहुत लंबा था, परंतु अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। तेज बारिश और तूफान चलने लगा। दोनों भाई इस भयानक तूफान बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने लगे। ढूंढते हुए उन्हें एक पुराना सा घर दिखाई दिया। दोनों तेजी से उस घर में चले गए। उन्होंने अंदर आकर देखा तो उस घर की हालत देखकर यह लग रहा था कि इसमें कोई नहीं रहता होगा। खैर, उन्हें तो सिर छुपाने का आसरा चाहिए था। दोनों भाइयों ने रात इस टूटे फूटे घर में ही बिताने की सोची। अभी उन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक आदमी उस घर में दाखिल हुआ। पूछने पर पता चला कि वह भी एक मुसाफिर है और इस बारिश में सिर छुपाने के लिए यहाँ आया है। वे सभी बातें करने लगे। बातें करते करते अब उन्हें जोर की भूख लगने लगी। दोनों भाइयों ने अपना अपना खाना निकाला। बड़े भाई के पास 3 रोटियां थी और छोटे भाई के पास 5 रोटियां, परंतु वह तीसरा व्यक्ति जो आया था उसके पास खाना नहीं था, तो दोनों भाइयों ने उसे भी खाना देने की सोची। दोनों भाइयों की रोटियां मिलाकर कुल 8 रोटियां हो गई, मगर 8 रोटियों को 3 लोगों में बराबर कैसे बांटा जाए, ये समझ में नहीं आ रहा था। तब बड़े भाई ने कहा कि हम हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर देते हैं, तो हमारे पास 24 टुकड़े हो जाएंगे। हम वो 24 टुकड़े 8-8 बांट लेंगे और इससे सबको बराबर रोटी मिल जाएगी। तीनों को ये बात सही लगी और उन्होंने ऐसा ही किया। 8-8 टुकड़े आपस में बांट कर खा लिए। तीनों की भूख अब शांत हो गई और सो गए। सुबह जब फिर उठे तो अपनी अपनी मंजिल की ओर चलने लगे। तभी उससे तीसरे व्यक्ति ने कहा, तुम दोनों ने मुझे कल रात जो रोटी खाने को दी थी, इसलिए रोटी के 8 टुकड़े खिलाने के लिए 8 सोने के सिक्के दे रहा हूं। दोनों भाइयों ने वो सोने के 8 सिक्के रख लिए और अपनी अपनी मंजिलों की ओर चल दिए। दोनों भाइयों ने अपना अपना काम निपटाया और रात को एक सराय में आकर रुक गए। तब छोटे भाई ने कहा, भैया उन 8 सिक्कों को हम आधा आधा बांट लेते हैं। बड़े भाई ने कहा, अरे बराबर नहीं बांट सकते, मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए मुझे 6 और तुम्हें 2 सिक्के मिलेंगे। तब छोटे भाई ने कहा, लेकिन रोटी तो हम दोनों ने ही दी थी, तो दोनों को बराबर सिक्के मिलने चाहिए। दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। तब छोटे भाई ने कहा, मेरी 5 रोटियां थी, इसलिए मुझे 5 सिक्के दे दो, और आपकी 3 रोटियां थी तो आप 3 सिक्के रख लो। परंतु बड़ा भाई राजी नहीं हुआ। आखिर में ये फैसला हुआ कि घर जाकर पिताजी से फैसला करवाएंगे और वही न्याय करेंगे कि किसका कितना हिस्सा है। अगले दिन वह अपने घर पहुंचे। उन्होंने पिता को सारी बात बताई और कहा कि आप ही बताइए कि किसको कितने सिक्के मिलने चाहिए। तब उनके पिता ने कुछ देर सोचा और कहा कि बड़े भाई को केवल 1 सोने का सिक्का मिलेगा और छोटे भाई को 7 सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर बड़े भाई ने पूछा, पिताजी आप ये कैसा न्याय कर रहे हैं, मुझे सिर्फ 1 ही सिक्का क्यों? तब पिता ने समझाते हुए कहा, तुम दोनों के पास कुल 8 रोटियां थी, इसमें 3 तुम्हारी और 5 तुम्हारे छोटे भाई की थी। तुम्हारी 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए और तुम्हारी भाई की 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए। तीनों ने 8-8 रोटी के टुकड़े बांट लिए, यानी तुम्हारे 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े तुम्हें वापस मिल गए। तुमने सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का ही त्याग किया और तुम्हारे छोटे भाई के 15 टुकड़ों में से केवल 8 ही टुकड़े वापस मिले, जबकि उसने 7 रोटी के टुकड़ों का त्याग किया। इसलिए जिसने रोटी के 7 टुकड़ों का त्याग किया है उसे 7 सिक्के मिलेंगे, और जिसने केवल रोटी के 1 टुकड़े का त्याग किया है उसे सिर्फ 1 ही सिक्का मिलेगा। और यह मेरा न्याय बिल्कुल सही है। पिता का फैसला सुन छोटा भाई तो खुश था, लेकिन बड़े भाई को पश्चाताप हो रहा था। उसने पहले ही छोटे की भाई की बात मानकर अगर आधे आधे सिक्के बांट लिए होते
तो आज उसके पास एक नहीं 4 सोने के सिक्के होते। लेकिन अब उसे पिता के फैसले को मानना पड़ा और एक ही सिक्के से संतोष करना पड़ा। धन्यवाद।